गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बीच कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन है क्लीन एनर्जी स्पेस में आगे निकलने का। क्लीन कहें या ग्रीन, इस एनर्जी स्पेस के खेल में आगे निकलने के लिए अडानी ग्रुप ने क्लीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर अगले 10 साल में बहुत बड़ा निवेश करने का ऐलान कर दिया है। क्या है पूरी खबर, आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा ज्ञान ग्रीन एनर्जी पर लेते चलें। प्राकृतिक संसाधनों यानी धूप, हवा और पानी से मिलने वाली ऊर्जा को ग्रीन एनर्जी कहते हैं। ग्रीन एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इससे फॉसिल फ्यूल यानी कोयला और पेट्रोलियम की तरह नुकसानदेह ग्रीन हाउस गैस पैदा नहीं होती हैं। अब आते हैं आज की खबर पर। गौतम अडानी की योजना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में एंट्री करने के साथ सभी डेटा सेंटर्स को रिन्यूएबल एनर्जी से पावर देने और अपने पोर्ट को 2025 तक नेट जीरो कार्बन बनाने की है। आपको याद होगा, इससे पहले इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट में मुकेश अंबानी ने भी देश को एनर्जी प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने की बात कही थी। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2035 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी बनाने का लक्ष्य भी रखा था। इस रेस में आगे निकलने के लिए अडानी और अंबानी कितना पैसा लगाने वाले हैं, अगर इस पर नजर डालें तो जहां मुकेश अंबानी की रिलायंस नई एनर्जी कारोबार पर अगले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे, तो वहीं अडानी क्लीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर अगले 10 साल में 1.47 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने जा रहे हैं। अडानी 2030 तक अपने ग्रुप को दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनी बनाना चाहते हैं। इसके लिए 2025 तक जो पूंजी निवेश की योजना है, उसका 75% से ज्यादा हिस्सा ग्रीन टेक्नोलॉजी में लगाया जाएगा। We will triple our renewable power generation capacity over the next 4 years from 21% now to a high of 63%. No company is building at this scale. Over the next 10 years, we'll invest over $20 billion across renewable energy generation, component manufacturing, transmission and distributions. We will be the first port business in India to get to operational net zero by 2025. अडानी ग्रुप अगले 4 साल में रिन्यूएबल पावर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को 3 गुना करेगा। अडानी के मुताबिक ऊर्जा पैदा करने की ग्रुप की ये कैपेसिटी अभी 21% है, जिसे 63% तक ले जाया जाएगा। इसके अलावा अगले 10 साल में रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर $20 अरब का निवेश किया जाएगा। वहीं अंबानी की रिलायंस 60,000 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात के जामनगर में 4 गीगा फैक्ट्री बनाएगी। वहां सोलर पैनल, बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन और फ्यूल सेल बनाए जाएंगे। कंपनी 15,000 करोड़ रुपए वैल्यू चेन, पार्टनरशिप और भविष्य की टेक्नोलॉजी में निवेश करेगी। कुल मिलाकर रिलायंस का लक्ष्य 2030 तक 100 गीगावाट की सोलर एनर्जी की क्षमता को तैयार करना है। मुकेश अंबानी को पता है कि इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया की चिंता बढ़ी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग से तभी बचा जा सकता है जब दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल बढ़े। मुकेश अंबानी का रिलायंस को अगले 15 साल में कार्बन मुक्त कंपनी बनाने का लक्ष्य भी है। देश में बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के साथ इसके निर्यात की भी योजना है। अब सवाल आता है कि ये काम कैसे करेगा। इसके लिए गाड़ियों में फ्यूल सेल लगेंगे। फ्यूल सेल को बैटरी मान सकते हैं आप, जिसमें कैथोड और एनोड नाम से इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इन इलेक्ट्रोड के माध्यम से रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और उसी से ऊर्जा पैदा की जाती है। दरअसल फ्यूल सेल ही हाइड्रोजन गैस की खपत करेंगे और ऊर्जा देंगे। अंत में अवशेष के रूप में पानी बचेगा। इसमें धुआं निकलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। हाइड्रोजन गैस को पैदा करने के लिए प्राकृतिक गैस, आणविक ऊर्जा, बायोमास, सोलर और वायु ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। इस ऊर्जा को कार और बड़ी गाड़ियों में लगा सकते हैं। घरों में भी बिजली के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हुआ ना ये भविष्य का ईंधन। और उम्मीद कर सकते हैं आप कि ये आज के तेल और गैस से सस्ता भी पड़ेगा। लेकिन इस रेस के खेल में कौन आगे निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।